हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं आज के ये इलाहाबाद आरओ के 2026 में नोटिफिकेशन आने वाला है। बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये कंप्यूटर के 50 प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करेंगे और उनके डिटेल आंसर भी देखेंगे। तो जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, सीपीयू का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था, 2021 में ये आया था। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं और ये कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन होता है। और इसमें और भी पार्ट होते हैं। इसके मुख्य पार्ट क्या क्या होते हैं, जैसे कि एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, ये इसके पार्ट होते हैं और इसे कंप्यूटर का मेमोरी या ब्रेन कहा जाता है। तो आई होप ये समझ गए होंगे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नॉन वोलाटाइल यानी अस्थायी मेमोरी अस्थायी नहीं मेमोरी है। तो जो स्थायी मेमोरी है उसको क्या कहेंगे, तो यहाँ पर ये पूछा गया है। ये आपका रोम जो होता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी है और इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये आप पढ़े होंगे। और ये आपका जब लाइट चली जाती है, बिजली नहीं रहती है, तो आपका डेटा इसमें नष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना इसमें, और इसीलिए इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। आगे इसमें बढ़ेंगे 3 नंबर में। देखो ये कितना क्वेश्चन इजी पूछा गया था। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ काफी ज्यादा ऊपर जाएगी। तैयारी करने वालों की कमी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 बिट। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। और एक निबल में, निबल आता है उसमें 4 बिट होते हैं। तो अगर 1 बाइट में पूछा जाए निबल कितने होंगे, तो ये होंगे आपके 2 निबल होते हैं 1 बाइट में, ठीक है। तो ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हो। और इनका जो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, 0 या फिर 1। ये आपके 2 नंबर होते हैं, इन्हीं के द्वारा, और इनको बिट कहा जाता है, ठीक। इन्हीं के द्वारा सारा सिस्टम ऑपरेट होता है। 4th नंबर देखेंगे, किसी क्रिया को अंडू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी आपको बताना है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडू एन एक्शन। अंडू करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो ये कंट्रोल जेड होता है। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका कंट्रोल वाई क्या होता है, ये रीडू, रीडू होता है। अंडू का कंट्रोल जेड और वाई का रीडू। तो ये सारे आपको पता होंगे। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। 2021 में जो पूछा गया था। तो ये है चार्ल्स बेबेज। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था, एनालिटिकल इंजन बनाया था। एनालिटिकल इंजन बनाया और जो कंप्यूटर का आधार बना, ठीक। सबसे पहले इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया, उसके बाद में यही कंप्यूटर का आधार बना था। बेस पहले ये था, उसके बाद में कंप्यूटर इन्होंने बनाया, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम से पूछा गया है। HTTP का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो ये क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करने का मुख्य प्रोटोकॉल होता है। जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो ब्राउजर और सर्वर इसी के जरिए बात करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसका फुल फॉर्म याद करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा इसमें इनपुट डिवाइस से पूछा गया है। तो आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो मॉनिटर है, प्रिंटर है और स्पीकर है। ये आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। और ये जो आपका है स्कैनर, ये आपका इनपुट डिवाइस है। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 8वां है, पूछा गया है MS वर्ड 2007 या उससे ऊपर दस्तावेज के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन पूछा गया है, क्या होना चाहिए। तो काफी इजी है ये, .docx डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। MS वर्ड 2023 तक एक्सटेंशन .doc होता था, लेकिन 2007 से इसमें x जोड़ दिया गया था, ठीक। पहले 2003 में इसको doc कहा जाता था, .doc, और ये आपका 2007 में इसमें जोड़ करके x जोड़ दिया गया एक्स्ट्रा। तो ये फैक्ट याद रखते जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपको एक्सटेंशन वाला जरूर याद रखना है। 9वां है आपका,
MS एक्सेल में सभी फार्मूले किस चिन्ह से स्टार्ट होते हैं? तो ये इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं। बी पार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। MS एक्सेल में सभी फार्मूले इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे 10 नंबर। अब यहाँ पर देखो GUI का फुल फॉर्म पूछा गया है, 2021 की शिफ्ट 2 में ARO में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा GUI का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जहां हम चित्र आइकन और माउस पॉइंटर का प्रयोग करके कंप्यूटर चलाते हैं, इससे पहले ये आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता था, जहां कमांड टाइप करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर है, कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी सभी नोड्स को एक केंद्रीय हब से जोड़ती है? तो यहाँ पर ये चारों टोपोलॉजी दी गई है, इनके बारे में आपको विस्तार से पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार जो टोपोलॉजी होती है वो एक सेंट्रल हब से जुड़ी होती है। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो जो स्टार टोपोलॉजी होता है, सभी कंप्यूटर एक बीच के डिवाइस या हब से जोड़े जाते हैं जो तारे जैसी संरचना बनाता है। 12 नंबर है, IPv4 एड्रेस का आकार आपसे पूछा गया है, तो ये कितने बिट का होता है? ये 32 बिट का। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये 4 भागों में बटा होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, 192.168.1.1 ये होता है। और इसमें जैसे आपसे पूछा जाए एक और होता है, जबकि नया वाला जो होता है IPv6, इसका जो बिट होता है 128। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर इन्हीं दोनों में से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ईमेल शब्दावली में BCC का अर्थ आपको बताना है। BCC क्या होता है? ये आपका ऑफिशियल है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये आपके अपर लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, क्लास 1 के ऑफिसर्स वहां पे यूज करते हैं। तो ये कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन वहां पे ज्यादा यूज होता है। मेरे ऑफिस में भी BCC करते हैं या PCC। कार्बन कॉपी और ब्लिंक कार्बन कॉपी, ये दो होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए CC तो ये हो गया आपका कार्बन कॉपी, और अगर BCC पूछा जाए तो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये होता क्या है, किसी व्यक्ति की ईमेल आईडी में ये टू या CC को दिखाई नहीं देती है जब इसको भेजा जाता है, क्योंकि ये ब्लाइंड होती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। 14 नंबर है, पहला कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? तो यहाँ पर फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क पूछा गया है। तो ये उस समय क्या था, ये था आपका ARPANET। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है ये पहले ध्यान देंगे, क्योंकि ये फुल फॉर्म भी पूछा गया है एग्जाम्स में। ये होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी और नेटवर्क, ये फुल फॉर्म आपका हो गया। और ये बनाया किसके द्वारा गया था? USA के द्वारा। USA के जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसके द्वारा बनाया गया था, और इसे इंटरनेट का पूर्वज माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रख सकते हो। यहाँ पे दिया गया है हेल्प, सहायता खोलने के लिए सामान्यतः किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? विच फंक्शन की जनरली यूज टू ओपन हेल्प? तो ये होता है आपका F1। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विंडोज और सभी प्रोग्रामों को वर्ड एक्सेल ब्राउजर में सहायता के लिए मेनू खोलने के लिए यूनिवर्सल कीबोर्ड शॉर्टकट होता है F1। इसके द्वारा ओपन किया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपकी थी पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन में क्या आई थी? वैक्यूम ट्यूब। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये कब से कब तक? 1940 से लेकर के 50 के दशक के बीच में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आते हैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर। और तीसरी पीढ़ी में आता है आपका IC इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ में आपका आता है माइक्रो प्रोसेसर। तो ये सारी पीढ़ियां आपको याद होनी चाहिए, और इनके ईयर क्या है ये भी आप ध्यान रख सकते हो। 17 नंबर में है, स्प्रेडशीट में एक पंक्ति रो और स्तंभ के बीच में यानी कॉलम के बीच प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? तो सिंपल सा ये है, स्प्रेडशीट में रो और कॉलम होते हैं, उनके इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। तो इनको कहते हैं सेल।
अब देखो इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे ये आपकी रो हो गई, ये मान लो रो है और इसमें कॉलम खींचे जाते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है एक, ये वाले ये सेल है सारी, ये पूछा गया था। 18 नंबर में देखेंगे, देखो लॉन का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो लोकल एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म हो गया, ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि घर, ऑफिस या स्कूल की बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटरों के जोड़ने के नेटवर्क को कहते हैं लॉन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, लोकल एरिया में, घरों में, ऑफिस में या छोटे स्कूलों में जोड़ा जाता है। वेब पेज देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो वेब पेज देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो यह है वेब ब्राउजर, सबको पता होगा है, काफी इजी है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे गूगल क्रोम है, मोजिल्ला है, सफारी है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? SMTP, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका आपको फुल फॉर्म जरूर मैंडेटरी है याद रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, 21 है। विंडोज में पेस्ट के लिए शॉर्टकट की आपसे पूछा गया है, तो पेस्ट के लिए क्या होता है? Ctrl+V, ये होता है आपका पेस्ट के लिए। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। Ctrl+X होता है कट करने के लिए, और Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, Ctrl+P कॉपी करने के लिए होता है, Ctrl+P होता है प्रिंट करने के लिए, Ctrl+C कॉपी के लिए होता है। ठीक है, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। आगे है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये सारे दिए गए हैं, जैसे MS एक्सेल है, गूगल क्रोम है, लिनक्स है या फिर इंटेल है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है आपसे, तो ये आपका हो जाएगा लिनक्स, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो लिनक्स क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये है। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये विंडो है आपकी, जैसे कि विंडो या फिर मैक ओएस होता है उस टाइप का। और बाकी विकल्प जो दिए गए हैं वो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कंपनी है, जैसे यहाँ पे इंटेल है या फिर क्रोम है या फिर MS एक्सेल है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया था, लिनक्स का आंसर हो जाएगा। अब 1 गीगाबाइट में आपसे पूछा है कितने के बराबर होगा? 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू कितने किलोबाइट के बराबर होगा या फिर मेगाबाइट के बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेंगे, देखो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 किलोबाइट जो होता है वो आपका होता है 1024 बाइट के बाइट्स, और 1024 जो होती है किलोवाट, वो आपका बराबर होता है 1 मेगावाट या 1 MB। और 10,024 जब MB हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 GB के बराबर, और यही पूछा गया था आपका। तो 1024 मेगाबाइट के बराबर हो जाएगा 1 गीगाबाइट। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? www का आविष्कार आपसे पूछा गया, काफी इजी है, टिम बर्नर्स-ली। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये कब किया था? 1989 में। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था। 25 है, विंडोज में किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने यानी डिलीट के लिए किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो ये करते हैं शिफ्ट डिलीट। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और केवल अगर डिलीट दबाएंगे, डिलीट दबाते हैं तो ये रिसाइकिल बिन में जाएगी, रिसाइकिल बिन में जाएगी आपकी फाइल। और अगर ये शिफ्ट डिलीट दबाएंगे तो ये आपकी हमेशा के लिए फाइल डिलीट हो जाएगी। तो दोनों तरीके आपको पता है, पूछा जा सकता है। ये केवल डिलीट दबाएंगे तो रिसाइकिल बिन में जाएगी, वहां पे 1 महीने तक सेव रहेगी फाइल। और अगर शिफ्ट डिलीट दबाएंगे तो ये परमानेंट डिलीट हो जाएगी। 26 में है, BIOS का फुल फॉर्म पूछा गया है, 2019 के ARO में ये पूछा गया था। तो BIOS का क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये पार्ट आपका करेक्ट हो गया। और इसके द्वारा क्या होता है? एक मदरबोर्ड पर मौजूद एक फर्मवेयर प्रोग्राम होता है BIOS। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो ये सभी हार्डवेयर की जांच करता है
और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में मदद करता है। तो ये होता है BIOS। 27 नंबर में है पावर पॉइंट में शुरू से स्लाइड शो आरंभ करने की शॉर्टकट की क्या है। तो स्टार्टिंग से करेंगे स्लाइड शो को, तो ये होता है आपका F5। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। F5 जैसे ही दबाएंगे तो प्रेजेंटेशन अपनी पहली स्लाइड से शुरू हो जाती है और फिर आगे आप प्रेस करते जाएंगे तो स्लाइड बढ़ती जाएगी। 28 में है वह मैलवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच को रोकता है और फिरौती की मांग करता है कहलाता है। तो ये मैलवेयर क्या होता है, इसका नाम क्या है, तो ये है रैंसमवेयर। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर रैंसम जो होता है, रैंसम इसका मतलब होता है फिरौती, इंग्लिश में इसका मतलब ही होता है फिरौती। तो इस तरीके से याद कर सकते हो रैंसमवेयर, इसी के कारण इसका नाम भी पड़ा है। तो रैंसम का मतलब होता है फिरौती। ये वायरस कंप्यूटर की फाइलों को लॉक या इनक्रिप्ट करके उन्हें खोलने के पैसे मांगता है। 29 में देखेंगे कंट्रोल ए का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल ए का सेलेक्ट करने के लिए करते हैं सेलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पर बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे 30 में कंप्यूटर शब्दावली में निबल क्या है। ये देखो मैं पहले बता चुका हूं। एक निबल बराबर कितने के बराबर होगा, तो ये आपका 4 बिट के बराबर होता है एक निबल। तो यहाँ पर यही पूछा गया था, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 31 में है सीपीयू का कौन सा भाग गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। तो ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग या फिर छोटा बड़ा, ये सारी तार्किक तुलनाएं करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है। ये क्वेश्चंस आपके फुल फॉर्म वाले हैं, इनको जरूर याद रखने हैं। जितने भी कंप्यूटर शब्दावली पूछी जाती हैं ये सब याद करने होंगे, क्योंकि ये आरओ में बहुत बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये एडोब के द्वारा विकसित किया गया है, एडोब के द्वारा विकसित किया गया है पीडीएफ। ये आपको दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए किया जाता है ताकि किसी भी डिजाइन या फॉन्ट पर डिवाइस ना बिगड़े। तो इस तरीके से इसका जो विकसित रूप है वो एडोब के द्वारा किया गया है पीडीएफ का। नेक्स्ट है आपका मैक की एड्रेस की लंबाई पूछा गया है, लेंथ आपका मैक एड्रेस। तो मैक की लेंथ पूछी गई है यहाँ पे, तो ये 48 बिट के बराबर होता है। सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। मैक का फुल फॉर्म आप जरूर देखेंगे, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये मैक का फुल फॉर्म होता है और ये एनआईसी को स्थायी रूप प्रदान करता है। 34 नंबर है कंप्यूटर को चालू करने और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये इसे बूटिंग कहा जाता है। बी पार्ट आपका राइट हो जाता है। पावर बटन दबाने से लेकर डेस्कटॉप स्क्रीन आने तक की पूरी प्रक्रिया को बूटिंग प्रक्रिया या बूटिंग सिस्टम कहा जाता है। 35 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। तो सर्च इंजन का एग्जाम्पल आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा, तो ये गूगल है। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। गूगल एक सर्च इंजन है जहां हम इंटरनेट पर जानकारी खोजते हैं। और यहाँ पर देखो ये दिया गया है मोजिला फायरफॉक्स, ये आपका है वेब ब्राउजर। ये क्या है, वेब ब्राउजर, ठीक है। ये MS वर्ड, ये विंडोज, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके। यूएसबी का फिर फुल फॉर्म पूछा गया है, ARO 2021 में पूछा गया था शिफ्ट 1 में। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड कनेक्शन पोर्ट है जिसका इस्तेमाल पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आदि को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका विंडोज में चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए, रीनेम करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो F2 का प्रयोग करते हैं। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फाइल पर क्लिक करके F2 दबाने से आप बिना माउस के राइट क्लिक किए उसका रीनेम कर सकते हैं। 38 है वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो काफी इजी है और आपने लगा रखा होगा, वायरलेस फिडेलिटी। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। वाईफाई रेडियो तरंगों का उपयोग करके उपकरणों को वायरलेस तरीके से इंटरनेट या नेटवर्क प्रदान करता है। फिर है MICR का प्रयोग अधिकतर किस उद्योग में किया जाता है। MICR ये बैंकिंग क्षेत्र में करते हैं। बी पार्ट आपका राइट हो गया। इसके फुल फॉर्म देखेंगे, फिर इसका प्रयोग कैसे किया जाता है ये भी समझेंगे। तो ये होता है मैग्नेटिक इंक
कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये तो हो गया आपका फुल फॉर्म। इसका उपयोग कैसे करते हैं? चेक को जल्दी और सटीकता से पढ़ने और क्लियर करने के लिए किया जाता है। चेक के नीचे स्याही में चुंबकीय स्याही से ये लिखा होता है MICR, ये कोडिंग होती है, उसको ये जल्दी फास्ट तरीके से पढ़ सकता है, तो इसलिए बैंकिंग में इसका उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में कंट्रोल B का उपयोग किस लिए होता है? कंट्रोल B का प्रयोग कैसे करते हैं? ये आपको बोल्ड टेक्स्ट बनाने के लिए, तो B पार्ट आपका राइट हो जाएगा। चुने गए शब्दों को मोटा या गहरा करने के लिए कंट्रोल V का प्रयोग करते हैं। ठीक, कंट्रोल प्लस V, तो आपने किया होगा। 41 है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो ये होता है DRAM। C पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? डायनेमिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो समय के साथ अपना चार्ज खो देते हैं, इसलिए डेटा बनाए रखने के लिए इसे प्रति सेकंड हजारों बार रिफ्रेश करना पड़ता है। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को एक ही बार में मशीनी भाषा में अनुवादित करता है, इसको क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं कंपाइलर। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। कंपाइलर एक ऐसी टेक्निक होती है जो उच्च स्तरीय भाषा को एक ही बार में, यानी सारे प्रोग्राम को एक ही बार में मशीनी भाषा में अनुवादित कर देता है। और मशीनी भाषा क्या होती है? 0 और 1 ये कोडिंग होती है, इसके द्वारा ये इसी के पैटर्न पे चेंज करता है। और जबकि जो इंटरप्रेटर यहाँ पे दिया गया है, ये क्या करता है? इंटरप्रेटर इसी काम को लाइन दर लाइन करता है, लाइन बाई लाइन मिलाता है, इंटरप्रेट करता है। ठीक, 43 है, कौन सी शॉर्टकट की वर्तमान में सक्रिय विंडो को बंद कर देती है? तो सक्रिय विंडो को क्या बंद करता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो शॉर्टकट की आपकी दी गई है, तो या तो Alt F4 दबा दो, तो ये सक्रिय विंडो जो होगी वो बंद हो जाएगी। एक्टिव विंडो जो करेंटली एक्टिव विंडो होगी वो क्लोज होगी, या फिर कंट्रोल W दबा दो। ये दोनों एक ही काम करते हैं, तो यहाँ पर बोथ A एंड B हो जाएगा। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। URL का फुल फॉर्म आपसे फिर से पूछा गया है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये इसका काम क्या होता है? ये इंटरनेट पर किसी वेबसाइट या फाइल का एड्रेस होता है। URL, जैसे कोई भी वेबसाइट मांगी जाती है तो कहेंगे कि URL भेज दो उसका, तो मैं उससे सर्च कर दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो वेब ब्राउजर इसमें से कौन सा नहीं है? देखो, ओपेरा है, सफारी है और एज है, ये तीनों वेब ब्राउजर है। जबकि यहाँ पे जो लिनक्स दिया गया है ये नहीं है। तो ये लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ध्यान रखेंगे। 46 है, व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने की प्रथा को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहेंगे? तो काफी इजी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं, आप चकमा खा जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा फिशिंग, फिशिंग। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिशिंग साइबर अपराध है जहां ठग किसी विश्वसनीय संस्था जैसे बैंक का रूप धारण करके फर्जी ईमेल या लिंक भेजकर आपका पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल चुरा लेते हैं। तो इससे फोन करते हैं, ये इसको फिशिंग कहते हैं। जैसे फोन करेंगे, आपके पास भी बहुत लोगों के पास आता है कि आपका ATM बंद होने वाला है और आप अपनी OTP बता दें ताकि मैं इसको दोबारा रीस्टार्ट कर दूं। तो इस टाइप के मेल आते हैं, इसको फिशिंग कहा जाता है। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। कंट्रोल S का पूछा गया है, शॉर्टकट क्या का प्रयोग कैसे किस लिए किया जाता है? तो कंट्रोल S का क्या करते हैं? सेव करने के लिए। तो बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जब आप कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में सुरक्षित करने के लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं, कंट्रोल S, जिससे कि सारा कुछ सेव हो जाता है। 48 है, OMR का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो OMR का क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। OMR शीट पर अपने आंसर्स पेन के द्वारा या पेंसिल के द्वारा गोलों को भरते हैं। ये आपका पहले आपका अभी तक PCS या RO में ये इस टाइप के एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें आपका ये भरवाया जाता है। और इसका OMR शीट को पढ़ता है, वही गोले पढ़े जाते हैं। जो मशीन इसको डिकोड करती है, तो गोले से ही आपके आंसर चेक करती है। ठीक है, आगे इसमें बढ़ेंगे। 49 में कैश मेमोरी किनके बीच कार्य करती है? तो कैश मेमोरी के बारे में आपसे यहाँ से पूछा गया है।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर में आपके सारे पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर करा रहे हैं तो आप इसको पूरा वीडियो 2-3 बार जरूर देख लेंगे ताकि आपको सारे आंसर्स कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। सीपीयू और रैम के बीच की मेमोरी को कहते हैं कैश मेमोरी। ये पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैश मेमोरी बहुत ही तेज मेमोरी होती है, फास्टेस्ट मेमोरी, जो सीपीयू और रैम के बीच में लगी होती है और ये सीपीयू को बार बार इस्तेमाल करने वाले डेटा को तुरंत उपलब्ध कराती है, जिससे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। और आज का अंतिम क्वेश्चन ये देखो, आपका पूछा गया है HTTPS के लिए उपयोग किया जाने वाला डिफॉल्ट पोर्ट आपसे पूछा गया है। तो ये HTTPS, इसके बारे में अभी मैं बता चुका हूँ, पहला ही क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पहले बताया था। तो यहाँ पर HTTPS इसमें पोर्ट जो यूज होता है वो 443 C पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये HTTPS एक सुरक्षित नेटवर्क होता है कनेक्शन, और साधारण देखो ये HTTPS इसके लिए यूज किया जाता है 443, लेकिन अगर पूछा जाए HTTP इसके लिए यूज होता है 80। ठीक है, तो ये दोनों के लिए आपको याद होने चाहिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ये होता है सिक्योर। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आपका स्वागत है। PCS वंडर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे, वहां पर आपको सभी प्रकार के प्रीलिम्स और मेंस के बैच उपलब्ध है। कम फीस में मैक्सिमम आउटपुट पाने के लिए हमारे पेड बैच से अवश्य जुड़े। इनकी वैलिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, सारे बैच की वैलिडिटी एग्जाम तक रहती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।